जश्न आजादी का महापर्व। सतहत्तरवां साल देश का अमृतकाल। दसवीं बार पीएम मोदी रचेंगे इतिहास। लाल किले से राष्ट्र निर्माण का संदेश। दिल्ली टू लखनऊ वाया देहरादून। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा भारी। जश्न आजादी की भव्य तैयारी। नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। जश्न आजादी के महापर्व की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी कल इतिहास रचने वाले हैं, यानी 10वीं बार तिरंगा वो फहराएंगे। जाहिर है जश्न भी भव्य होगा। अमृतकाल में 77वां स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए तैयारियां भी जोर शोर से की गई हैं। दिल्ली में जमीन से आसमान तक अब इस सुरक्षा के लिए कड़ा बंदोबस्त किया गया है। जश्न आजादी का 77वां साल कुछ खास होने वाला है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी इतिहास रचने वाले हैं। लगातार 10वीं बार तिरंगा फहराकर दुनिया को स्थायी सरकार का बड़ा संदेश देने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली की तैयारियां भी भव्य और दिव्य की गई हैं। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों को विस्तार से दिखाएंगे। उससे पहले पीएम मोदी के कार्यक्रम को देख लीजिए। सुबह 7:18 पर लाहौरी गेट पहुंचेंगे पीएम मोदी। रक्षा मंत्री पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। सुबह 7:30 बजे पीएम मोदी ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान सेना के बैंड राष्ट्रगान की धुन बजाएंगे। उसके बाद 21 स्वदेशी तोपों की सलामी होगी। इसके बाद सुबह 7:33 पर पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने के लिए सेना की 2 महिला अधिकारी पीएम मोदी की मदद करेंगी। देश में महिला सम्मान के लिए ये फैसला लिया गया। जैसे ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, लाइन स्टर्न फॉर्मेशन में भारतीय वायुसेना के 2 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मार्क 3 ध्रुव के जरिए कार्यक्रम स्थल पर फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा करेंगे। खास बात यह है कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 2900 से ज्यादा मेहमानों को न्योता दिया गया है, जिसमें नए संसद भवन निर्माण में लगे मजदूर भी शामिल हैं। साथ ही भारत चीन बॉर्डर के 622 सरपंच भी शामिल होंगे। इसके अलावा नर्स, मछुआरे और खादी कर्मचारी भी आएंगे और किसान उत्पादक संगठन से जुड़े 250 किसान भी होंगे। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इंडिया गेट, विजय चौक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्रगति मैदान, राजघाट, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, ITO मेट्रो गेट, नौबत खाना और शीशगंज गुरुद्वारा समेत 12 जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार तिरंगा फहराएंगे। ऐसे में उम्मीद है कि पीएम मोदी देशवासियों के लिए कुछ खास ऐलान भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम में 2900 से ज्यादा विशेष मेहमान इसमें शिरकत करेंगे। सरकार के जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत इन विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। जश्न आजादी से पहले एक दिन पहले इन सभी मेहमानों को दिल्ली दर्शन कराया गया। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए इन मेहमानों ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ऐतिहासिक 10वीं बार ध्वजारोहण करेंगे। इस मौके पर देश भर के करीब 2900 खास मेहमान शामिल होंगे। ये सभी मेहमान पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं।
जिन्हें सरकार की ओर से दिल्ली दर्शन कराया गया। आजादी का जश्न मनाने के लिए देशवासियों का जोश हाई है। वहीं इस बार लाल किले पर होने वाले समारोह में खास मेहमान बुलाए गए हैं। ये मेहमान खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर आए हैं। लाल किले पर होने वाले समारोह में शामिल होने आए ये वो लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी कारीगरी से देश के विकास में खास योगदान देते हैं। वाराणसी और गाजीपुर से आए कारीगर दिल्ली पहुंचने के बाद पीएम मोदी को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमको वहाँ से बुलाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्व हो रहा है हमको कि हमको कम से कम छोटे लोग को याद तो किए, कम से कम प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को बुलाए, वहाँ से हम लोग आए हैं, बहुत खुशी है सर। यही कहेंगे कि हम लोग को जो भी सुविधा देते हैं हम लोग को मिलता रहे और हम लोग को बुनाई के जो भी काम होता है हम लोग खाते में जाता भी है। हम लोग बहुत खुश है प्रधानमंत्री जी से। जी बहुत हम लोग को अच्छा लगा, जैसा काम लोग दिए हम लोग को, बहुत रोजगार बहुत अच्छा चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा हिमाचल और जोधपुर से आए कारीगरों ने भी पीएम मोदी का शुक्रिया किया। इन मेहमानों का कहना है कि पीएम मोदी छोटे लोगों के सम्मान के लिए हमेशा आगे रहते हैं। पीएम मोदी के काम की सराहना करते हुए इन मेहमानों ने खुद को गौरवान्वित महसूस किया। सर बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत आभारी है प्रधानमंत्री जी के जो कि हमारे को इस समारोह में शामिल किया। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? नैनाराम लोहार, मैं जोधपुर से हूँ, दाल तलवार के काम करते हूँ और नरेंद्र मोदी ने पहली बार याद करा, इतना अच्छा लग रहा है, इससे बेहद अच्छा लग रहा हूँ। इन मेहमानों के अलावा पीएम मोदी ने खास किसानों को भी लाल किले का न्योता भेजा है। साथ ही भारत चीन सीमा पर बसे गांव के सरपंचों को भी पीएम मोदी ने अपना मेहमान बनाया है। उत्तराखंड से आए मेहमान ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उनका तो पहले धन्यवाद करेंगे बुलाने के लिए, बहुत अच्छा किया। कल उनका भाषण भी सुनेंगे? हाँ। जाहिर है इस बार लाल किले का जश्न खास होने वाला है क्योंकि पीएम मोदी के मेहमान लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का ऐतिहासिक भाषण सुनेंगे। ये आम लोग हैं जो कि अपने अपने इलाकों में वर्षों से काम कर रहे थे और अपनी व्यस्तता के चलते बाहर नहीं निकल पाते थे। दिल्ली भ्रमण तो इनका दूर रहा, आसपास शहरों में भी जाने में इनको कठिनाइयां होती थी क्योंकि अपने काम करते थे, काम से छुट्टी नहीं मिलती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें देश की राजधानी दिल्ली टहलाने का फैसला किया है। ऐसे में अफसरों के साथ बस के जरिए ये लोग दिल्ली का भ्रमण कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। दिल्ली में राष्ट्रीय महापर्व स्वतंत्रता दिवस मनाने की जोरदार तैयारियां की गई हैं। समारोह से पहले लाल किले पर सशस्त्र बलों की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। वहीं दिल्ली में जमीन से आसमान तक अभेद सुरक्षा भी की गई है। लाल किला और राजघाट के साथ साथ राजधानी के चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस नजर रख रही है। दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले से ही गश्त और वाहनों की जांच तेज कर दी है। सतहत्तरवें जश्न आजादी को सफल बनाने के लिए दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। पूरी दिल्ली को करीब 40,000 सुरक्षाकर्मी सुरक्षित कर चुके हैं। दिल्ली आने जाने वाली सभी गाड़ियों की सघन तलाशी शुरू हो चुकी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है और इसी को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। पूरी दिल्ली में 40,000 के आसपास पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। दिल्ली के साथ लाल किले की सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी और दिल्ली पुलिस के जवानों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। इसके अलावा सेना के कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हो चुके हैं। जमीन की सुरक्षा जहां जाबाज जवानों को सौंपी गई है, तो वहीं किसी भी आसमानी हमले को नाकाम करने के लिए डीआरडीओ को लगाया गया है। साथ ही एंटी ड्रोन रडार सिस्टम को भी सक्रिय किया गया है, जो तकरीबन 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन को हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है।
सामने अगर आप देखेंगे तो इस मंदिर के ऊपर एंट्री ड्रोन सिस्टम लगाया गया है, जिससे अगर इस पूरे इलाके में कोई गतिविधि होती है तो तुरंत ऊपर से नोटिस किया जा सके। उसके पीछे जो रडार सिस्टम घूम रहा है वो इस पूरे इलाके में जो तमाम तरीके के नेटवर्क है, जैमर, उनको सीज कर देगा। आतंकी हमले की धमकी के मद्देनजर अत्याधुनिक हथियारों से लैस सेना के हेलीकॉप्टर पर कमांडोज की तैनाती की गई है, जो स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान आसमान से सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में होने वाली भीड़ और सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मार्गों के बारे में जानकारी दी गई है, जो 15 अगस्त के मौके पर बंद रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने लोगों से लाल किले के आसपास बंद किए गए मार्गों से बचने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस बार चूंकि समारोह बड़ा होना है, ऐसे में तैयारियां विशेष की गई है। पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। दिल्ली के अलावा दिल्ली से लगे नोएडा और आसपास के बॉर्डर पर भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। नोएडा पुलिस ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का एक बड़ा कार्यक्रम होता है, तो इसमें दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग इससे पूर्व में ही हो चुकी है और दिल्ली पुलिस के द्वारा ट्रैफिक के कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। उसके अनुसार जो हेवी व्हीकल का मूवमेंट जो है दिल्ली में प्रोहिबिटेड रहेगा। उसके अनुसार हम लोग अपनी यहाँ पे भी अलर्ट जारी किए हैं। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसके क्रम में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और बाकी सभी बॉर्डर्स को हम लोग स्ट्रिक्ट चेकिंग वहां पे सभी बॉर्डर्स पे कराएंगे। वहीं लाल किले के अलावा दिल्ली के बाकी इलाकों में भी जांच तेज कर दी गई है। ये कनॉट प्लेस का पूरा सर्किल है और पूरे सर्किल में आप देखें तो आपको दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस और कमांडोज नजर आएंगे। कुछ इस तरीके से पूरे इस सर्किल पर तैनात किए गए हैं, जो न सिर्फ बैरिकेडिंग्स के जरिए सभी गाड़ियों को रोक रहे हैं, बल्कि एक एक गाड़ी की सघन तलाशी ली जा रही है। 40,000 जवानों को तैनात किया गया है पूरी दिल्ली में। हर बॉर्डर पर चेकिंग कर रहे हैं। आज रात 10 बजे के बाद दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं उनसे गाड़ियों का प्रवेश की जो आवाजाही होगी, वो इम्पोर्टेंट जो सामान लेकर आने सिर्फ उनकी होगी, बाकी गाड़ियों की एंट्री रोक दी जाएगी कल सुबह 11 बजे तक। और यमुना में किसी तरह की घुसपैठ ना हो, तो यमुना में भी गोताखोरों के साथ कमांडोज को डिप्लॉयड किया गया है। वहीं लखनऊ में सीएम योगी जश्न आजादी के मौके पर ध्वजारोहण करेंगे। इससे पहले लखनऊ में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। 15 अगस्त को देखते हुए राजधानी लखनऊ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह वाहनों की तलाशी ली जा रही है, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और जो अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर रहा है, जब पुलिस मुतमईन हो रही है तभी उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है। हजरतगंज जो यहाँ का सबसे प्रमुख चौराहा है, अटल बिहारी चौक और विधानसभा की ओर जाने वाली सड़क पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ पीएसी भी डिप्लॉय की गई है। खुद डीजीपी के निर्देशों के बाद राजधानी लखनऊ के जो प्रमुख मॉल्स हैं, बाजार हैं, वहां पर बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड से चेकिंग फ्रिस्किंग हुई है। डॉग स्क्वाड भी उनके साथ रहा है। बीते दिनों एटीएस ने महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की थी। मुरादाबाद का अहमद रजा गिरफ्तार हुआ था। कस्टडी रिमांड के दौरान उससे पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि 15 अगस्त को एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की वो तैयारी कर चुका था। कस्टडी रिमांड के दौरान ही मुरादाबाद में उसके घर से एक पिस्टल और 6 कारतूस बरामद हुए थे। उसकी निशानदेही पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला फिरदौस भी गिरफ्तार हुआ था। उससे भी कस्टडी रिमांड के दौरान एटीएस पूछताछ कर रही है। फिलहाल जो उनकी तैयारी थी उसके बारे में एटीएस को पता चल चुका है, लेकिन ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता है कि खतरा टल गया है। उनके और से कितने लोग हैं जो बाहर हैं, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, इसके बारे में लगातार पूछताछ दोनों संदिग्ध आतंकियों से जारी है। लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18। 15 अगस्त के मद्देनजर गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी गई है। मेन गेट पर गहन सुरक्षा जांच हो रही है। पुलिस और पीएसी के जवानों के साथ साथ स्पेशल फोर्स के जवान भी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। 15 अगस्त के मद्देनजर गोरखपुर में भी जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं वहां पे हाई अलर्ट है। उन्हीं में से एक है गोरखनाथ मंदिर। चूंकि गोरखनाथ मंदिर धार्मिक स्थल होने के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निवास स्थान भी है, तो इसीलिए यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ जो भी व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है
उसकी यहाँ पे गहन चेकिंग होती है। सबसे पहले जो मेन गेट पे एंट्री करता है तो उसकी यहाँ पे मेन गेट पे बाकायदा चेकिंग होती है और यहाँ पे जो सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं वो बाकायदा बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ अत्याधुनिक असलहों से लैस होकर यहाँ पे निगरानी की जा रही है। साथ ही जो है यहाँ बूथ भी बनाया गया है कि अगर कोई बाहर से अटैक करे, जैसा कि पिछले साल हुआ था, अगर उस तरीके की कोई घटना होती है तो पुलिस वालों की अपनी भी सुरक्षा रहे और वो वहाँ से जवाब दे सकें। तो यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सुरक्षा व्यवस्था बेहद टाइट है और ये प्रोसेस आम दिनों में भी चलता है, लेकिन 15 अगस्त के मद्देनज़र यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो थोड़ी और टाइट कर दी गई है और सख्त कर दी गई है। अग्निश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।